कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुम लता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव। कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड। श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। चर्चा चल रही है 16 कवण भावना की। 16 कवण भावनाएं 16 होती हैं, इसलिए इनका नाम 16 कवण भावना पड़ा। मुख्य रूप से दर्शन विशुद्धि, पहली भावना जो होती है वो दर्शन विशुद्धि होती है। अपने सम्यक दर्शन को कितना हम विशुद्ध और निर्मल कर सकते हैं। सम्यक दर्शन आस्था, विश्वास, प्रतीति, लगन। जब तक हमें देव सास गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, आस्था नहीं होगी, प्रतीति नहीं होगी, लगन नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, तब तक हम जीवन में सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते। भले हम मंदिर चले जाएं, हम पूजन कर लें, हम बहुत सारे धार्मिक कार्य कर लें, मगर हमारी आस्था नहीं है, हम मजबूरी में जा रहे हैं, किसी के दबाव और प्रभाव से जा रहे हैं, तो हमारा सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। आपके अंदर स्वयं एक चेतना जागना चाहिए देव सास गुरु के प्रति। कौन है देव? हम किसकी भक्ति कर रहे हैं? क्या है भगवान? किसका नाम है भगवान? जैन दर्शन ने एक थर्मामीटर बनाया। जैन दर्शन नामों का उपासक नहीं है, वह एक गुणों का उपासक है। नाम कुछ भी हो सकता है, ब्रह्मा हो सकता है, विष्णु हो सकता है, महेश हो सकता है, बौद्ध हो सकता है। जो भी दुनिया में नाम है वो नाम आप भगवान के रख सकते हैं। जैन दर्शन कभी नामों का उपासक नहीं रहा, वह गुणों का उपासक है। उसने कहा कि जिसके अंदर 18 दोष नहीं है, जो 18 गुणों से युक्त है, 46 मूल गुणों से युक्त है, वह मेरा भगवान है। ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, शंकर हो, राम हो, रावण हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। नाम तो एक संज्ञा हुआ करती है। नाम एक व्यक्ति के पहचानने के लिए नाम रखा जाता है। बहुत सारे लोगों के नाम महावीर रख दिए जाते हैं, तो क्या वह महावीर है? बहुत सारे लोगों के नाम राम रख दिए जाते हैं, क्या वह राम है? बहुत सारे लोगों के नाम हनुमान रख दिए जाते हैं, क्या वह हनुमान है? तो नाम से कोई पूज्यता नहीं आती। हाँ, नाम से आपके जीवन में फर्क जरूर आ सकता है। नाम रखने का प्रभाव भी आपके जीवन में बहुत विशेष रूप से पड़ता है। यह मैं पहले विगत प्रवचनों में बता चुका हूं कि नाम का कितना प्रभाव पड़ता है। तो यहां धर्म की जब बात चल रही है, तो इस धार्मिक श्रद्धा में नाम का कोई प्रभाव दूर दूर तक नहीं है हमारे जीवन में। नाम कुछ भी हो सकता है। आगे आने वाली 24 जो निकल गई, उसमें स्त्रियों के ज्ञानमती भगवान का नाम है, कुसुमांजलि भगवान का नाम है। अब तो स्त्रीलिंग में है, मगर है इंद्र ने रख दिए। नाम तो मात्र इंद्र रखता है। जब उस बालक का जन्म होता है
और जन्म के बाद जब सुमेरु पर्वत पर उस बालक को ले जाया जाता है जन्माभिषेक के लिए, तब इंद्र उनका नाम घोषित करता है, उनका चिन्ह घोषित करता है। दाहिने पैर के अंगूठे में जो उस राजकुमार कहें, तीर्थंकर बालक कहें, उनके दाहिने पैर के अंगूठे में जो चिन्ह दिखाई देता है वह चिन्ह इंद्र घोषित कर देता है उन भगवान का। मगर ये मत समझना कि भगवान उस पर्याय में बने हैं। जैसे भगवान महावीर स्वामी का चिन्ह शेर है, तो वो शेर बने मगर उससे कोई संबंध नहीं है। सूकर भी चिन्ह है, कछुआ भी चिन्ह है, मगर भी चिन्ह है, मछलियां भी चिन्ह है, कलश भी चिन्ह है, वज्रदंड भी चिन्ह है। तो क्या वज्रदंड बने, क्या कलश बने? नहीं। ये तो चिन्ह जो शुभ चिन्ह होते हैं वो भगवान के शरीर में 900 व्यंजन और 108 चिन्ह होते हैं। ऐसे 1008 लक्षणों से युक्त वह भगवान होते हैं। तो राजकुमार अवस्था यानी बालक अवस्था में उनका नाम रख दिया जाता है। नाम से यहां पर कोई मतलब नहीं है, 18 दोषों से मतलब है। जो 18 दोषों से रहे थे वो मेरा भगवान है। कोई भी हो सकता है दुनिया का। तो ऐसे 18 दोष और 46 मूल गुण तो तीर्थंकर भगवान के हैं, जिसे हम तीर्थंकर ऋषभनाथ कहते हैं। और ये 46 मूल गुण पंच कल्याणक जिन तीर्थंकर के होते हैं उनके ही होते हैं। और भी जो तीर्थंकर होते हैं उनके ये नाम इन 46 मूल गुण नहीं होते। 46 मूल गुण जन्म के 10 अतिशय, केवल ज्ञान के 10 अतिशय, देवकृत 14 अतिशय, अष्ट प्रातिहार और अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर और अनंत सुख, ये अनंत चतुष्टय कहलाता है। तो ऐसे 46 मूल गुणों से युक्त तीर्थंकर अभियंत होते हैं। मगर जो सामान्य केवली होते हैं उनके जन्म के अतिशय 10 नहीं होते हैं। अष्ट प्रातिहार भी उनके नहीं होते हैं। तो ये अभियंत जो हैं, सामान्य केवली आदि जो हैं, ये भगवान तो हैं मगर तीर्थंकर की उपाधि इन्हें प्राप्त नहीं है। जैसे कल मैंने कहा था कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने के लिए, जैसे डॉक्टर बनने के लिए पहले पीएमटी की जाती थी, अब नीट किया जाता है, और इंजीनियर बनने के लिए आईआईटी की जाती है। तो ऐसे ही तीर्थंकर बनने के लिए 16 कारण भावनाएं भाई जाती हैं। तो ये 16 कारण भावनाएं कौन भा सकता है? चौथे गुण स्थान से लेकर, यानी एक सम्यक दृष्टि जीवात्मा जो किसी भी प्रकार का व्रती नहीं है, अव्रती है, मगर उसकी आस्था, विश्वास, श्रद्धा, दृढ़ता जिनेंद्र भगवान के ऊपर अकाट है। वो मर सकता है मगर अपनी श्रद्धा को कभी डगमगा नहीं सकता। इतना दृढ़ श्रद्धानी होता है वह सम्यक दृष्टि। नियम कुछ भी नहीं पालता, नियम कुछ भी नहीं पालता, मगर उसका विश्वास इतना है कि जिनेंद्र के अलावा मेरा कोई भगवान नहीं है। मैं जिनेंद्र का आस्था रखता हूं, जिनेंद्र के प्रति विश्वास रखता हूं। इतनी दृढ़ता जिसके अंदर हो वह व्यक्ति सम्यक दर्शन की ओर बढ़ सकता है। और सम्यक दर्शन के बाद दर्शन विशुद्धि, आपने देव सास गुरु के ऊपर आस्था कर ली, बहुत बड़ा विश्वास कर लिया। देव की पहचान करना भी बहुत जरूरी है। कौन है देव? जो 18 दोषों से रहित है, जिसे भूख नहीं लगती, जिसे प्यास नहीं लगती, जिसे कोई आश्चर्य नहीं होता, जिसे कोई थकान नहीं होती,
जिसे कोई बीमारी नहीं होती। अनेक जो 18 दोष पूज्य समन्वत स्वामी ने रत्नकंडक स्वावकाचार्य के अंदर 18 दोषों से रहित अनंत भगवान का स्वरूप कहा, वो 18 दोष हमें देखना है। अस्त्र वस्त्र और शस्त्र से रहित, कोई किसी प्रकार का वस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, कोई अस्त्र नहीं, कोई ढाल नहीं, कोई तलवार नहीं, मात्र हाथ के ऊपर हाथ रख करके बैठे। ऐसे अनंत भगवान के प्रति कितना विश्वास है हमारा और कितना अविश्वास है हमारा। एक मिनट में अविश्वास जागृत हो जाता है, एक मिनट में शंका उत्पन्न हो जाती है। स्थान की बात नहीं बताऊंगा, एक बहुत बड़ी घटना सगी आंखों के सामने हुई। हम लोग पूज्य गुरुदेव के साथ चातुर्मास कर रहे थे। एक सज्जन जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर रहे थे, जबरदस्त भक्ति, इतने आह्लाद और उत्साह के साथ भक्ति कर रहे थे, पूजन कर रहे थे, बड़ी भक्ति से चांदी के अर्घ चढ़ा रहे थे, चांदी का श्रीफल चढ़ा रहे थे, पुष्प चांदी के चढ़ा रहे थे और सारी चीजें चांदी की रखी थी उनके पास। और ऐसे गुणानुवाद कर रहे थे भगवान का कि मुझे लगता है कि मैं भी शायद ऐसी भक्ति न कर पाऊं। ऐसी भक्ति कर रहे थे। और उनके बच्चे, उनके एक पड़ोसी का बच्चा, उनका बच्चा उस स्थान पर, उस क्षेत्र पर खेल रहे थे। खेलते खेलते एक बहुत गहरा कुंड था, उस कुंड में एक बच्चा गिर गया। 3 बच्चे थे और दूसरा बच्चा भी उसे पकड़ने की कोशिश की, वो भी गिर गया। कुंड गहरा था। तीसरा बच्चा भय के कारण अपने घर भाग गया और 1 घंटे वो भगवान की पूजन करते रहे, बड़ी तल्लीनता से पूजन करते रहे। मैंने मन में सोचा कि मुझे लगता है कि जो कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिक अनुपेक्षा में कहा कि उंगली पर गिनने वाले सम्यक दृष्टि हैं, तो मुझे लगा कि हे भगवान, शायद इनका नाम भी उस सम्यक दृष्टि में होगा। इतनी भक्ति कर रहे हैं, कौन दर्शन करने आ रहा है, कौन जा रहा है, इन्हें पता ही नहीं है। इतनी तल्लीनता है इनके अंदर। और जब वो भक्ति करके लौटे, बाहर निकले, तो उन्होंने आवाज लगाई अपने बेटे को। लोग बहुत सारे कुंड के पास खड़े थे, क्योंकि जो तीसरा बच्चा घर चला गया था, उसने घर जाकर अपने परिवार के लोगों को बता दिया था कि बच्चे 2 कुंड में गिर गए। बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। कोई पूछता है क्या हुआ? बोले 2 बच्चे कुंड में गिर गए, एक आपका है। क्या? मेरा बच्चा कुंड में गिर गया? और मैं 1 घंटे से भगवान की पूजन कर रहा था। ये भगवान क्या कर रहा था? ये भगवान क्या कर रहा था? मैं इनकी पूजन कर रहा था, इन्हें मेरे बेटे को बचाना चाहिए था। उत्तेजित हो गया, आग बबूला हो गया। मैं सिर फोड़ दूंगा इस भगवान का। पत्थर उठा लिया, गालियां बकने लगा। जितने अपशब्द उसके मन में आए वो सब बोलता चला गया। जब मैं तुम्हारी भक्ति कर रहा था तो तुम मेरे बेटे को क्यों नहीं बचाया? कहां गया विश्वास? कहां गई श्रद्धा? कहां गई वो आस्था? यानी भगवान हमारा काम करता चला जाए तो वो भगवान है, और हमारा काम अगर नहीं हुआ तो वो काय का भगवान है। ऐसे स्वार्थियों से जैन दर्शन कहता है कोसों दूर रहो,
भगवान तुम्हारे परिवार का नौकर नहीं है। भगवान तुम्हारे परिवार के नौकर हैं जो तुम्हारे घर की रक्षा करेंगे, तुम्हारे घर की सुरक्षा करेंगे, तुम्हें संभालेंगे। भगवान को क्या लेना देना है तुमसे? तुम्हारी गरज हो तो 3 बार उनके चरणों में नाक रगड़ो, श्रद्धा और समर्पण के पुष्प अपने जीवन के चढ़ाओ। बंधु, भगवान को कोई किसी से कुछ नहीं लेना देना। न भगवान को तुम्हारी भक्ति सुनाई पड़ती है, न तुम्हारा रोना धोना सुनाई पड़ता है। भगवान को कुछ नहीं लेना देना। भगवान तो मात्र उनके ज्ञान में झलकता है। जैसे दर्पण लगा दिए जाएं और दर्पण में आपका आना जाना उस दर्पण में झलकता है, मगर दर्पण को आपके से कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार भगवान को भी आपसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो रागी नहीं है, वो द्वेषी नहीं है। वो राग द्वेष से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, राग द्वेष को समाप्त कर चुके हैं। ऐसे परम वीतरागी भगवान के प्रति जब तुम्हारी आस्था, विश्वास, प्रतीति, लगन, अपनत्व और गर्व हो कि ये मेरे भगवान, और भक्ति करते चले जाओ और काम बिगड़ता चला जाए। भक्ति करते चले जाओ और काम बिगड़ता चला जाए। 1600 के 1000 होते चले जाए, 1000 के 1600 नहीं, 1600 के 1000 होते चले जाए, फिर भी तुम्हारे मन में अनास्था न उत्पन्न हो, शंका उत्पन्न न हो, क्योंकि सम्यक दर्शन के 8 अंग भी हैं। जैसे हर व्यक्ति के 8 अंग होते हैं, 2 हाथ, 2 पैर, पेट, पीठ, हिप्स और मस्तक, ये 8 अंग होते हैं। ऐसे ही सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। निशांकित, निकांक्षित, इन्हें शंका नहीं रखना। जिन बच में शंका न धार। जिनेंद्र भगवान के वचनों में कभी स्वप्न में भी शंका उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इतना विश्वास होना चाहिए, इतना विश्वास। जैसे एक नगर में साधु आया और वह साधु बहुत भूखा था, तो वह नगर से न रुक करके खेतों की ओर चला गया। खेतों में देखता है कि बहुत सारे लोग खेतों में काम कर रहे हैं। कोई भुट्टे तोड़ रहा है, कोई दूध लगा रहा है भैंस का, गाय का, और वो बेचारा साधु का भेष रख लिया था उसने। वो साधु तक कुछ भी नहीं जानता था, उसके अंदर कुछ भी ज्ञान नहीं था। मात्र अपने पेट भरने के लिए एक साधु का भेष उसने बना लिया था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुमलता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव। कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड। श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर।